दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 13.3 लेकर के। इसमें हमको पढ़ना है शंकु। अब देखिए शंकु कैसे पढ़ेंगे, हम आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल समझाएंगे। देखिए ये है एक वृत्ताकार कागज, और वृत्ताकार कागज जिसकी त्रिज्या है 7.5 सेंटीमीटर के लगभग। यहाँ पे देखिए 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, 7.5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का लिया है कागज, और हमने इसको 90 डिग्री, इस कागज को देखिए 90 डिग्री में यूँ ऐसे काट लिया है। देखिए अब इस तरह से आपको केवल त्रिभुज टाइप का दिख रहा है बस। अब इसको क्या किया, हमने एक शंकु बना दिया। शंकु मतलब जो कटा वाला एज है, इसको यूँ चिपकाते हुए आप इसको 3D में देखिए, ये देखिए इस तरह से टोपी जैसा बन गया, ये है शंकु। इसको कहते हैं हम लोग शंकु। अब आपको देखिए एक यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज दिख रहा है, ठीक, एक त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए आपको बहुत सारे, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, 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 और एक त्रिभुज ये दिख रहा है। इस तरह से त्रिभुज आपको नजर आने लग गए हैं। तो शंकु कुछ नहीं है, केवल बहुत सारे त्रिभुजों का एक योग है। तो ये जो ऊंचाई दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एज की, इस एज की देखिए, ये एज है तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एज। अब हमने एक चित्र बना लिया है उसी कागज का। तो इस कागज को हमने यहाँ पर रख के बना लिया, 90 डिग्री पे कटा हुआ था। तो अब इसमें से बहुत सारे त्रिभुज हम इसको मान सकते हैं बने हुए हैं, जिसका आधार है B1, B2, B3, B4 और ये B5। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जो मैंने आपको ये दिखाई थी, ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई और स्लांट हाइट। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज आपको ये नजर आ रहा है, शंकु का आपको क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो हम उसका सूत्र कैसे निकालते हैं वो समझ लेंगे, तो हमको सवाल हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हमको समझना शुरू करते हैं हम लोग। शंकु का क्षेत्रफल, देखिए शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा। ये त्रिभुज हम नंबर 1 मान लेते हैं, ये त्रिभुज नंबर 2, ये त्रिभुज नंबर 3, ये त्रिभुज नंबर 4, ऐसे सपोज n त्रिभुज हैं, ठीक है। होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल प्लस, ऐसे करके जितने भी त्रिभुज हैं n त्रिभुजों का क्षेत्रफल मान लेते हैं। अब किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। अब इसका आधार क्या है, B1, तो यहाँ हम मान लेंगे B1। और ऊंचाई क्या है, L। ये पहले त्रिभुज का हुआ, इसी तरह ये हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का। अब L सभी में समान रहेगी ऊंचाई, मतलब आप एक छोटा टुकड़ा को यहाँ देख लीजिए जूम करके, इस तरह से बना है। ये है L त्रिज्यक ऊंचाई, ये है इसका आधार, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस क्या है B1 और ऊंचाई है L। इस तरह से हम निकाल सकते हैं अप टू n तक। अब क्या करना है हमको, 1/2 और L सब में है, तो ये कॉमन आ जाएगा बाहर, और यहाँ आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। अब इस केस में देखिए हमारे पास 5 त्रिभुज हमने माने हैं, B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस Bn तक मान लीजिए, ठीक है। अब आप यदि देखेंगे तो ये शंकु जो था ये एक तरह से वृत्त है, ये एक तरह से वृत्त है। यदि इन सबको हम यदि सबको जोड़ देंगे B1 B2 B3, देखिए ये था हमारा, ये था बेस 1, ये बेस 2, ये वाला एक जो है बेस 2, फिर ये वाला बेस 3, फिर यहाँ से बेस 4, बेस 5, बेस 6, बेस 7 और बेस 8। तो ये जितने भी, यदि हम इन सबको जोड़ देते हैं तो एक क्या बन जा रहा है, आप देखिए वृत्त बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, ये सर्कल, पूरा सर्कल बन रहा है, गोल सर्कल। अब सभी को जोड़ने पर गोल सर्कल बन रहा है सभी आधारों को। तो गोल सर्कल का लंबाई कितना होता है, वो होती है वृत्त की परिधि के बराबर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R, 1/2 L गुणे, यहाँ पे आपको वृत्त की परिधि का सूत्र लग जाएगा 2 पाई R। अब R क्या है, इस वृत्त की, इसके आधार के वृत्त की
त्रिज्या है, आधार के वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया, तो सूत्र हमारा क्या आया, पाई आर एल। बस आपको शंकु का ये सूत्र याद रखना है, शंकु का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर एल। ठीक, ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। कैसे पृष्ठ का होगा, वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ मतलब जो इसका ये गोल वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा। अब यदि हम शंकु के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये जो नीचे आधार है इसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए, प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो एक सूत्र ये होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, जैसे हमने बेलन के क्षेत्रफल में पढ़ा था। और दूसरा जो हो जाएगा अपना शंकु का कुल क्षेत्रफल, ये आप बताओ कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल ये तो होगा ही वक्र पृष्ठ वाला पाई आर एल, और प्लस हम कर देंगे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जैसे उसमें 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर होता था, इसमें होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही वृत्त है ना, बेलन में दूसरा वृत्त ऊपर रहता था, अभी केवल यहाँ पे नीचे शंकु में एक ही वृत्त रहेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, आप इसको बार बार देखें इस वाले वीडियो को। और मैं अभी एक ऐप भी लेकर आ रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और जितने भी वीडियो रहेंगे वो सब उस ऐप के अंदर आ जाएंगे। देखिए, अब हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि हमने अभी थ्योरी समझी कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब यहाँ हमसे प्रश्न पहला कह रहा है, प्रश्नावली 13.3 का, बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है, सारे प्रश्न हम इसके एक एक करके हल करेंगे। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। हमको इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करना है। तो मैं जैसे हमेशा की तरह हम ये करेंगे कि इसका एक रफ डायग्राम बना लेंगे, शंकु बना लेंगे छोटा सा, ये हमारा शंकु बन गया। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, आधार का व्यास, त्रिज्या नहीं बोल रहा है, यानी आधार का व्यास बोल दिया, डी बराबर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, इसका आधा कर लेंगे 5.25 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई स्लांट हाइट एल है वो कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको हमेशा की तरह लिखना है कि दिया है आर की वैल्यू है 5.25, यूनिट जरूर लिखें सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, एरिया कोन AC वो होता है पाई आर एल। अब फिर हम लिखेंगे, क्योंकि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल AC, एरिया ऑफ कोन ए और छोटा सा सी लिख दिए, बराबर पाई आर एल। तो AC का मान आ जाएगा अपना, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 और एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 7 बचेगा 3 और 7 35, ये इतना आया। अब डेसिमल जो 2 पॉइंट के बाद है तो डेसिमल 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अभी हमारा बचा 22 में 10 का गुणा हुआ कितना होगा 220 गुणे 0.75। अब कुल मिला के 220 का तिहाव निकालना है। तिहाव कैसे, 3/4, मतलब इसमें 3 का गुणा करो, 2 का 4 का भाग दे दो, 220 में 75 का गुणा करके आपको मिलेगा। भैया ये 60 का भाग, देखिए 220 का 75% होता है 165, आप ऐसा समझिए। तो इसका देखिए यूनिट क्या होगी, पाई की कोई यूनिट नहीं होती, आर की यूनिट थी सेंटीमीटर, इसकी ये भी थी 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप ये नहीं लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपके आधे नंबर एग्जामिनर काट लेगा।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दूसरा सवाल है। उस सवाल में आधार का व्यास दूसरे सवाल में 24 मीटर कर दिया है, ये 24 मीटर कर दिया है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई को 21 मीटर कर दिया है। इस हमसे फिर से वही वक्र प्रस्थि पूछ रहा है। ठीक है, ये हमने चित्र बना दिया है, पहले जैसी सवाल है, बस यहाँ पे आंकड़े इनने फेरबदल कर दिए हैं। यहाँ पे व्यास दिया ये, तो हम फिर से वैसे ही लिखेंगे, क्या कर दिया है, जो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/2, तो डी की वैल्यू 24 है, तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई जो एल है वो कितनी दी हुई यहाँ पे, 21 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, पहले क्या करें, ए सी एरिया ऑफ कोन, ये हमको पता है क्या होता है, पाई आर है, ये हमको याद करना है। ठीक है, तो हमको ये पता है शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, सीधे सीधे ये पाई आर एल मत लिखिए यहाँ पे, हमको शंकु का क्षेत्रफल याद करना है। बस सूत्र में मानक दीजिए, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 12 और एल की वैल्यू है 21। पाई की वैल्यू 22/7, 12 × 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 12 तिया 36 और गुणे 22, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 में 36 से गुणा कर लेंगे तो यह जाएगा 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 और 2 3 6, 12 6 18 और 1 19, 2 2 3 6 और एक 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब हमारा तीसरा सवाल आ गया है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अब हमको दो चीजें ज्ञात करनी है, आधार की त्रिज्या और दूसरा इसका कुल क्षेत्रफल। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कभी भी किसी भी सवाल में जो रहेगा तीन चीजें हैं, क्षेत्रफल, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। तो यदि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी तो क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई दी तो त्रिज्या ज्ञात करनी रहेगी, जैसे इस सवाल में है। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्षेत्रफल दिया 308, तिर्यक ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर और ज्ञात करना हमको आर नंबर 1, और दूसरा टोटल एरिया, टोटल भी ज्ञात करना है हमको, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम हमको AC = πRL होता है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की जगह रख देंगे 308 बराबर पाई की जगह हम लोग रख देंगे 22/7। आर की वैल्यू हमको निकालनी है और एल की वैल्यू ने कितनी दी है, 14। तो ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 308 ये है, 22 दूनी 44 आर। तो आर की वैल्यू हम इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 308/44। तो 44 8, अब इसको हम काट देंगे, 11 से कट जाएगा, 11 से ना कट के 40 से कम 44 और 44 7 308, उत्तर आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा, ये तो पहला था आधार की त्रिज्या निकाला, दूसरा दिया कुल क्षेत्रफल निकालो, हमको जो है कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ वाला क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। ये जो आधार है ना, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे तब हमारा कुल क्षेत्रफल आएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो दिया ही है 308 प्लस पाई की जगह हम रख देंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा πr²। आर की वैल्यू हमने भी निकाल ली है 7, तो 308 प्लस 22/7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर है, एक 7 से एक 7 कट गया, फिर से 22 7 154। तो 308 और 154 जोड़ देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा 12 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल है 308, इसमें कुछ πr² भी जुड़ गया तो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा तीसरा सवाल हल होता है।
देखिए इस वीडियो का आखिरी सवाल, हम लोग चौथा सवाल ले रहे हैं यहाँ पे। कुल प्रश्नावली में 8 सवाल हैं। सवाल कहता है कि शंकु के आकार का एक तंबू है। तंबू है तो शंकु के आकार का ही होगा। उसकी ऊंचाई, त्रिज्या नहीं दे रही, आधार का व्यास नहीं दे रहा, बोल रहा ऊंचाई 10 मीटर है और इसके आधार की त्रिज्या है 24 मीटर है। आधार की त्रिज्या दे दी है 24 मीटर और इसकी ऊंचाई दी है, एच वाला सेक्शन। अब इस बार नया आ गया है एच, और हमको निकालना है त्रिज्या की ऊंचाई और दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि लागत जो है कैनवास की कीमत जो 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, कुछ ना कुछ तो देगा ही। दिया है तंबू की ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर, बिल्कुल ठीक। आधार की त्रिज्या भी दी हुई है आर, कितनी दी है 24 मीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना नंबर 1 त्रिज्या को चाहिए एल, और नंबर 2 कपड़े की लागत, कैनवास की लागत, कैनवास की लागत। अब देखिए यहाँ पर ये आपको एल निकालना है, ये एच दिया है और ये आर दिया है। तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप। एल बराबर एल स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहाँ से लिख लिए, ये हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो एल का मान आ जाएगा एच स्क्वायर, एच कितना है 10 है, 10 का वर्ग। आर कितना है 24 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 दहन 100, 10 का 10 में 496, ये हो गया 596। इसका अंडर रूट आ जाएगा एल। ठीक, एक उत्तर हो गया आपका। दूसरा इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, तंबू में लगे हुए कपड़े की लागत लगाना। पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू है आपकी 24, एल की वैल्यू अभी निकाला हमने, यहीं से वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसके बाद अपन कर। माफ कीजिएगा जरा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 576 में हमने 100 जोड़ा तो ये हो गया 676, 676 में हम इसका निकालेंगे तो आएगा 26। ठीक है, ऐसे डालेंगे तो बोलेंगे 676। ठीक है, अब यहाँ पे हम एल की वैल्यू मिल गई है 26 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू इसकी 26 सेंटीमीटर। तो अब इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये हमने इसको हल कर लिया, आया है 137/28/7। ये है क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर है ना, ये क्षेत्रफल है। तो कुल कीमत जो होगी हमारे को रेट क्या मिल रहा है 70 रुपये पर वर्ग मीटर। तो 70 का गुणा कर देंगे इससे, जो आया है 13,728/7। तो 7 एकम 7, 7 दाम 70। तो ये इसका जो कीमत आएगी, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,37,280 रुपये। ये हो गई हमारे सवाल का उत्तर। इसी के साथ आज का वीडियो प्रश्नावली 13.3 समाप्त होता है, बाकी कल हम करेंगे। इसी के साथ ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो अगला वीडियो है उसकी सूचना आप तक जल्दी पहुंच जाए।